तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स ने क्या बोला, कोई भी मैटर होगा, चाहे वो एलिमेंट से मिलकर बना हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या मिक्सचर हो, उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, एटम होगा। और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम इन दिस सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप एंड मास। मान लो आयरन बना है तो आयरन का एक एटम दूसरा एटम, ऐसा नहीं कि सबका मास अलग अलग हो, सेम तरह का होगा, सेम लेकिन एटम होना चाहिए। अगर एटम चेंज हुआ मास चेंज हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा, शेप लेकिन स्फेरिकल रहता है। नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट atom of different element have different size, have different size, mass and properties। तो यहां पर शेप के बारे में बात नहीं किया, शेप स्फेरिकल होता है फुटबॉल के जैसा। तो अगर एटम डिफरेंट, जैसे आयरन है और गोल्ड है, इनका शेप, इनका साइज अलग अलग होगा, मास भी अलग अलग होगा, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा। इनका थ्योरी नंबर 5, atom of the same and different element atom of the same or different element combined together to form molecules और compound। कह रहा है कि एक से ज्यादा अगर एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा या तो कंपाउंड बनेगा। सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म, यानी एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं। When atom of different element, when atom of different element, when atom of different element combine together to form compound, they do show in
simple whole number ratio such as 1:1, 1:2, 1:3। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। तो वाटर में जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें 2:1 हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 हो जाएगा। जैसे HCl में हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है, तो 1:1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक सिंपल होल रेशियो होता है। होल मतलब इसमें डेसिमल नहीं होता है कि एक एलिमेंट 2.5 है तो एक एलिमेंट 3.5 है, ऐसा नहीं होगा। एक दोनों में जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। यानी एटम्स जब कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड होके बनते हैं। डाल्टन्स थ्योरी नंबर 7 क्या बोल रहा है? एटम ऑफ different element may combine in different ratio to form more than one compound। 7 क्या बोल रहा है? एटम ऑफ टू different element may combine in different ratio to form more than one compound। more than one compound। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुआ तो हो सकता है कि CO2 भी बन जाए, और कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइंड हुआ तो हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाए। जब दो सेम एलिमेंट आपस में कंबाइंड होंगे तो हो सकता है कि उससे एक से अधिक, 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स निकल के चला आए। ये कार्बन से और ऑक्सीजन से कंबाइंड करेंगे तो केवल CO2 नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। यानी 2 एटम कंबाइंड होंगे तो एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा डाल्टन ने बोला। When 2 एटम आर कंबाइंड, से 2 डिफरेंट एटम आर कंबाइंड। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन ही कंबाइंड हुआ तो O2 भी बन सकता है, ओजोन भी बन सकता है। तो दोनों कंपाउंड, दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों कंपाउंड अलग अलग है, लेकिन उनका रेशियो अलग अलग होगा। यहाँ पर रेशियो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन भी क्या है? 1 है, तो इनका रेशियो अलग अलग होगा। यानी कंबाइंड होने का रेशियो अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 2 एटम मतलब 2 एटम कंबाइंड होते हैं तो एक से अधिक क्या करेंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। अब लास्ट एजम्पशन जो है इसका, नेक्स्ट है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। 8 नंबर, द नंबर kind of atom, the number and kind of atom in a given compound, is always fixed, is always fixed।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो जो H2SO4 है इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 होगा, सल्फर 1 होगा और ऑक्सीजन 4 होगा। यानी इस कंपाउंड जो बनेगा उसमें इनका नंबर एटम का फिक्स होगा। जो कंपाउंड बनेगा उनमें जो एटम का नंबर होगा वो फिक्स हो। ऐसा नहीं कि H2H3 रख दिए और सल्फर 8 रख दिए, ऑक्सीजन 5 रख दिए, जो मर्जी करेगा वो हम नहीं बना सकते हैं। यानी ये जो एक प्रॉपर नंबर में अटैच होते हैं तब जाके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर, एटम is the smallest particle. Atom is the smallest particle that take place in a chemical reaction. In a chemical reaction, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स का सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो एटम होता है, वहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट एटम ही होते हैं। एक रिएक्शन होने के लिए एटम्स को ही कंबाइंड होना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ड्रॉबैक और फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई डाउट है? ओके, थैंक्स टू ऑल।